श्री राम की बात सुन चुके लक्ष्मण उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है, पर मेरी कायरता के कारण आपकी यह सीख मेरी पहुंच के बाहर है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी होते हैं जो धीर और धर्म को धारण करने वाले होते हैं। मैं तो आपके स्नेह की छाया में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी सुमेरु पर्वत को उठा सकता है? हे नाथ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास से है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के आनंद की बात जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसे देना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य प्यारे हों, किंतु जो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह त्याग के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरा हुआ जानकर अपने हृदय से लगाकर समझाते हुए कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग कर आओ और जल्दी से मेरे साथ वन चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए और वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास ऐसे आए मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने आते ही माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। माता ने लक्ष्मण का उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा, तो लक्ष्मण जी ने उन्हें सारी कथा विस्तार से सुनाई। सुमित्रा जी ऐसे कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण को लगा कि अब अनर्थ हो जाएगा, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे मन ही मन सोचने लगे, हे विधाता, पता नहीं माता श्री राम के साथ वन जाने को कहेंगी या नहीं। लक्ष्मण की बात सुन चुकी सुमित्रा जी ने श्री राम और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझते हुए और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और स्वयं से बोली, पापिनी कैकेयी ने कितनी बुरी तरह घात लगाया है। परंतु समय की मांग को समझकर धैर्य धारण करते हुए सबका हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी में बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है। यदि सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों से करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के पूजनीय और परम प्रिय हैं। अपने हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और इस जगत में अपने जीने का लाभ उठाओ। मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ।
हे पुत्र, मेरे समेत तुम भी बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, और जो राम से विमुख पुत्र होने पर भी अपना हित मानती है, वह तो समझ लो बांझ के समान है। उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। तुम्हारे संपूर्ण पूर्ण का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम के चरणों में तुम्हारा स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनको तो स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकार का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करना। तुम्हारा इसमें ही सब प्रकार से आराम है। जिनके साथ श्री राम जी और सीता जी के रूप में माता पिता हों, उनसे फिर किस वस्तु की आवश्यकता हो सकती है। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहती हैं, हे पुत्र, तुम तो वही कार्य करना जिससे श्री रामचंद्र जी को वन में किसी भी प्रकार का क्लेश ना हो। मेरा यही उपदेश है। हे तात, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे, और वह माता पिता और अपने प्रिय परिवार तथा नगर को सुखों की याद को भूल जाएं। और फिर सुमित्रा जी ने इस प्रकार से लक्ष्मण को शिक्षा देते हुए वन जाने की आज्ञा दे दी, और यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित बढ़ता ही जाए। और फिर माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विग्रह ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह वहां से चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकलता है। और फिर लक्ष्मण जी वहां गए जहां जानकी नाथ जी थे, और अपने प्रिय का साथ पाकर वह मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके उनके साथ चल पड़े और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे थे कि विधाता ने बनाकर खूब बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे थे। वे ऐसे व्याकुल थे जैसे शहद छीन लिए जाने पर मधुमक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब अपने हाथ मल रहे थे और अपना सिर पीटकर ऐसे पछता रहे थे जैसे बिन पंख के पंछी व्याकुल हो जाते हैं। राजद्वार पर बहुत भीड़ हो रही थी। अपार विषाद जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन सुनकर मंत्री ने राजा दशरथ को उठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन जाने के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए और उनको देखकर वह अकुलाने लगे और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगाने लगे। राजा इतने व्याकुल हो गए कि बोल भी नहीं पा रहे थे। उनके हृदय में शोक के कारण भयानक संताप उत्पन्न हो रहा था। तभी रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से उनके चरणों में सिर नवाकर विदा मांगी। हे पिता, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं?
हे तात, प्रिय के प्रेमवश होकर संताप करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा उठकर श्री रघुनाथ जी की बांह पकड़कर उन्हें अपने पास बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही ईश्वर फल देते हैं। जो जैसा कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है और यह सब कोई कहते हैं। किंतु इस अवसर पे तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो किसी और का है और उसका फल कोई और भोग रहा है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को वन जाने से रोकने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर, धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देखा तो वे समझ गए कि अब वे रुकने वाले नहीं हैं, सारे प्रयास व्यर्थ हैं। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया और बड़े प्रेम से उन्हें बहुत प्रकार से शिक्षा दी, वन के दुस्साहस दुख सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में लीन था, इसलिए उन्हें श्री राम के बिना घर अच्छा ही नहीं लगा और ना ही वन भयानक लगा। और फिर सब लोगों ने भी वन की विपत्तियों के बारे में बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री जगनंदिती जी तथा और भी अनेकों चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ सीता जी से कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर, गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। यह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सीता जी को सुनने से अच्छी नहीं लगी और वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकोई व्याकुल हो गई हो। सीता जी सबकी बातों का संकोचवश कोई उत्तर नहीं दे पाती हैं, पर इन सब बातों को सुनकर कैकेयी गुस्से में उठती है और वह मुनि के वस्त्र, आभूषण, माला, बर्तन और कमंडल आदि लेकर श्री रामचंद्र जी के सामने रख देती है और कोमल वाणी से कहती है, हे रघुवीर, राजा को तो तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम में दुर्बल हो चुके राजा अपने हृदय का शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनका पुण्य, सुंदर यश और परलोक क्यों ना नष्ट हो जाए। पर तुम यह बात समझ लो कि वह तुम्हें वन जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। ऐसा सोचकर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री राम जी को बहुत सुख प्राप्त हुआ, परंतु राजा को कैकेयी के वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, पता नहीं अब भी मुझ अभागे के प्राण क्यों नहीं निकल रहे। और उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि वह फिर मूर्छित हो गए। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग व्याकुल होने लगे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब वह क्या करें। तभी श्री राम जी ने तुरंत मुनि का वेश धारण कर लिया और माता पिता के पास आकर उनको सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान साथ लेकर श्री रामचंद्र जी ने अपने स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना की, सबको अचेत करके वहां से चल दिए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी
वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। तो प्रिय वचन कहकर उन्होंने सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान देकर अपने विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर उन्हें भी संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरुजी को सौंपते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबके माता पिता की देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। हे परम चतुर सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मानकर तथा उनका आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल पड़े। श्री राम जी के चलते ही सभी लोगों में बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर में ऐसा हाहाकार मचा कि सुना ही नहीं जा रहा था। लंका में बुरे बुरे शकुन होने लगे। सारे अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में भी देवता हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक को देखकर था। तभी राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई और वह जाग गए और सुमंत्र को अपने पास बुलाकर कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख की आशा में शरीर में टिके हुए हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर मेरा प्राण शरीर को छोड़ेगा। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में बैठाकर वन दिखाकर 4 दिन के बाद उन्हें वापस लौटा ले आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश दिया है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो। वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां रहना। हे सुमंत, तुम इस प्रकार से बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राण को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। दशरथ व्याकुल मन से सुमंत से कहते हैं, मुझे पता है कि जब विधाता विपरीत हो जाता है तो किसी का कोई वश नहीं चलता, परंतु अब मेरे प्राणों की रक्षा का केवल एक ही उपाय है। मेरे राम, लक्ष्मण और सीता वापस आ जाएं। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा की हालत देखकर परेशान सुमंत जी उनकी आज्ञा पाते ही तुरंत वहां से निकल पड़े और जल्दी से रथ के घोड़ों के साथ जोतकर वहां पहुंचते हैं, जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे और सुमंत जी
उन्हें राजा के वचन सुनाते हैं और विनती करके उन्हें रथ पर चढ़ाते हैं। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सर नवाकर चल देते हैं। सीता राम जी को जाते हुए देख और अयोध्या को अनाथ होता हुए देखकर सभी अयोध्या वासी व्याकुल होकर उनके साथ चल देते हैं। कृपा के समुंदर श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे सब अयोध्या वापस लौटने के लिए बढ़ पड़ते हैं, परंतु प्रेम वश में वे श्री राम को छोड़कर जा ही नहीं पाते और फिर लौट आते हैं। श्री राम के बिना पूरी अयोध्या ऐसी डरावनी लगती है जैसे अंधकारमयी काल रात्रि। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर ऐसे डरने लगते हैं जैसे सारे कुटुंबी शमशान के भूत प्रेत हों और मित्र यमराज के दूत हों। बगीचों में वृक्ष और बेल कुम्भलाने लगती हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगने लगते हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। घोड़े, हाथी, हिरनी, गाय, बैल, बकरी आदि सभी पशु तथा पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोता, मैना, सारस, हंस और चकोर आदि सभी पक्षी राम जी के वियोग में जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हो जाते हैं जैसे वह तस्वीर में खड़े हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण सघन वन बन गया हो और सारे नगरवासी वहां के पशु पक्षी बन गए हों। अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में भयानक आग लगा दी और श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। जब लोग व्याकुल होकर भागने लगे, सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना जीवन में सुख नहीं है। जहां राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं। ऐसा दृढ़ विचार करके देवताओं के भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण अपने घरों को छोड़कर सब श्री राम जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी प्यारे थे, क्या उन्हें कोई विषय भोग वश में कर सकता है? बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग श्री राम जी के साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। श्री रघुनाथ जी करुणामयी हैं, पराई पीड़ा को तुरंत ही समझ जाते हैं। वे दूसरों का दुख देखकर तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं और फिर प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से सभी लोगों को समझाया और बहुत से धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु लोग प्रेमवश उनके प्रयासों के बावजूद भी वापस लौटने को तैयार नहीं थे। उनसे शील और स्नेह छोड़ा नहीं जा रहा था। यह सब देखकर श्री राम जी असमंजस में पड़ गए। शोक और थकावट के कारण लोग वहीं सो गए और कुछ की देवताओं की माया से बुद्धि भ्रमित हो गई। जब दोपहर बीत गया, तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्री सुमंत से प्रेम पूर्वक कहा, हे तात, रथ ऐसे चलाइए कि उनके पहियों के चिन्ह से दिशा का पता न लगे। लगता है इसके अलावा किसी और उपाय से बात नहीं बनेगी। फिर शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए और फिर सुमंत जी ने
रथ को इधर उधर घुमाते फिराते हुए छुपाकर दौड़ा दिया। इधर जब सवेरा होते ही सब जागे तब बहुत शोर मच गया। सब आपस में बातें करने लगे कि रघुनाथ जी कहाँ चले गए। सब ने रथ को ढूंढना शुरू किया पर कोई भी रथ की खोज नहीं कर पाया। फिर हताश होकर सब राम राम कहते हुए चारों दिशा में दौड़ने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसके कारण व्यापारियों का समूह व्याकुल हो उठा हो। फिर जब उन्हें कुछ समझ में ना आया तो वे एक दूसरे को उपदेश देने लगे। रामचंद्र जी इसलिए हमें छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि हमें वन में क्लेश होगा, और यह सोचकर सब अपनी ही निंदा करते हुए स्वयं से कहने लगे कि रामचंद्र के बिना हमारे जीवन पर धिक्कार। सुबह जागने पर जब अयोध्या वासियों को राम जी नहीं दिखते तो वे दुख को ही कोसते हुए आपस में कहने लगते हैं, यदि विधाता ने हमारे प्यारे श्री राम का वियोग ही हमारी नियति में लिखा था तो फिर मांगने पर उन्होंने हमें मृत्यु क्यों नहीं दे दी। और इस प्रकार के बहुत सारे प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए सारे लोग अयोध्या वापस लौट आए। उन लोगों के वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बस 14 साल के बाद श्री राम के लौटने की आस में ही वे अपने प्राणों को अपने शरीर में रख रहे थे। सारे स्त्री पुरुष राम जी की कुशलता के लिए व्रत रखने लगे और ऐसे दुखी हो रहे थे जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दुखी होते हैं। इधर सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर गए और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर सुमंत जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया और सबके साथ श्री राम जी ने गंगा जी के दर्शन का सुख पाया। गंगा जी सभी आनंद और मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को देने वाली और सब दुखों को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंगों को कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे थे। उन्होंने मंत्री सहित अपने छोटे भाई और अपनी प्रिया सीता को देव नदी की बहुत सारी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने गंगा जी में स्नान किया, जिससे मार्ग की सारी थकावट दूर हो गई और उनका पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म लेने और मरण का सारा श्रम मिट जाता है। शुद्ध सच्चिदानंद सूर्य कुल के ध्वज स्वरूप भगवान श्री राम मनुष्यों जैसे ऐसे ही चरित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। तभी जब निषाद राज गोह ने यह खबर पाई कि श्री राम हमारे स्थान पर आए हैं, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और श्री राम को भेंट देने के लिए फल फूल को बग्घियों में भरा और उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। उसके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा था और श्री राम के पास पहुंचते ही उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी लाई हुई भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। फिर श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश में होकर उसे अपने पास बैठाकर उससे कुशल पूछी। तो निषाद राज बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से ही सब कुशल हो गया। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है।
मैं तो अपने परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। आप कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की सराहना करें। यह सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार को करते हुए वन में ही रहना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बहुत दुख हुआ। श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के रूप को देखकर गांव के सभी स्त्री पुरुष आपस में प्रेम के साथ चर्चा करने लगे। कोई कहती कि हे सखी, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इतने सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई कहता, राजा दशरथ ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का सुख दिया। यह सुनकर निषाद राज ने हृदय में अनुमान लगाया तो अशोक के पेड़ों को उसने उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया तो श्री राम जी ने कहा, यह सब प्रकार से सुंदर है। और फिर सब गांव वाले उनकी वंदना करके अपने अपने घरों को लौट गए। फिर श्री राम जी संध्या करने के लिए वहां चले गए। इसी बीच गुह ने कुश और कोमल के पत्तों का सुंदर बिछौना बनाकर बिछा दिया। पवित्र मीठे और कोमल फल फूल और पानी दोनों में भर भर कर वहां रख दिया। रघुकुल मणि ने सीता जी, मंत्री और लक्ष्मण सहित फल खाया और फिर वहीं लेट गए। भाई लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। फिर लक्ष्मण जी प्रभु राम को सोता जानकर वहां से उठे और कोमल वाणी में मंत्री सुमंत को सोने को कहकर वहां से कुछ दूरी पर धनुष बाण लेकर विरासन में बैठकर पहरा देने लगे। गुह ने भी अपने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह पे उन्हें नियुक्त कर दिया।